हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बात करेंगे समी के लेटेस्ट वीडियो पर। मेरी नज़रों के सामने से गुजरा है वीडियो उनका, और उसके अंदर वो आकर कुछ काउंटर रिप्लाई दे रहे हैं सहर की वीडियो का। उनका कहने का जो मेन मोटिव है, मुझे जो समझ में आता है वो ये है, एक तो हक महर, दूसरा जो सहर ने इनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि जो भी शादी हुई उसके तमाम तर जो एक्सपेंसेस हैं वो शहर की तरफ से उठाए गए, है ना? और इन्होंने कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। तो इस बारे में इन्होंने जो-जो बातें की है उसको थोड़ा-सा अगर मैं रिव्यू करूँ, तो इनका कहना था कि जो ब्रांड्स हैं ना, वो इस तरह के जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि एक नाम रखते हैं और वो पेड प्रमोशंस करते हैं, तो जब उनका कोई इवेंट होता है, स्पेशली अगर उनकी शादी होती है, तो उनकी शादी को भी ब्रांड्स अप्रोच करती हैं, इवन कि वो पेड प्रमोशन होता है। मतलब जैसे हमने रजब के केस में सुना था, ज़ुल्करनैन ने कहा था ना कि कंवल ने पेड प्रमोशंस दिलवाई थी कि ये एक यूट्यूबर है, तो बहुत सारी ब्रांड्स ने उसको अप्रोच किया था। 16 लाख रुपए इवन पेड प्रमोशन थी, जो कि ईमान के लिए कहा गया था कि जो ईमान है ना, उसकी तरफ की पूरा जो शादी के अखराजात हैं, वो रजब ने खुद उठाए। तो इस बारे में इनका ये एक दावा था, है ना? और उसके बाद चीज़ें इधर से उधर और तितर-बितर हो गईं। लेकिन जब ये ईमान से रिलेटेड बात की थी ना इन्होंने ज़ुल्करनैन ने, तो उसके बाद मैंने एक पोस्ट देखी थी इंस्टा पर, और उसमें लिखा था इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, है ना? ईमान फैमिली की तरफ से। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं कि हमने सब्र किया और देखो सच कैसे सामने आया। ख़ैर एनीवेज़, अभी मैं बात करती हूँ समी की। तो जो समी साहब हैं ये कह रहे हैं कि सहर जो है वो 2 साल तकरीबन मेरे साथ रहकर गई, बतौर वाइफ़ रहकर गई, तो क्या मैं इतना बुरा था तो मेरे साथ रही क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये वो तमाम तर पॉइंट्स जो रजब को डिफेंड करने के लिए, जो रजब की साइड लेते हैं, वो इस बात को हाइलाइट करते हैं ना कि अगर रजब इतना बुरा था, तो ईमान उसके साथ रही क्यों? तो भाई, वो अकेले तो इस रिश्ते में नहीं रहे ना, साल रहे, 2 साल रहे। इस रिश्ते में अगर 2 साल का रिश्ता था, तो आप भी तो रहे सहर के साथ। तो ये सवाल आप पर भी उठता है कि अगर सहर इतनी बुरी थी, वो इतनी ज़्यादा अपनी मनमानी करने वाली औरत थी, उसके साथ आपका गुज़ारा मुश्किल था, उसके अंदर दुनिया भर की खराबी थी, तो फिर आप उसके साथ क्यों रहे, है ना? ये वाला सिलसिला है। लेकिन आप कहेंगे कि मैंने तो उसको डिवोर्स दी ही नहीं, उसने तो खुला लिया। जी हाँ, इस पर भी आएँगे, लेकिन पहले आपकी बात आपके ही सर पर डाल दी जाए कि आपने अपना रिश्ता बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? आप इस नोट पर, इस नहज पर ये तमाम तर जो सिलसिला है, वो लेकर ही क्यों आए, है ना? आपने कहा कि आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा, आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा, दीगर प्लेटफ़ॉर्म्स पर देखा होगा, हम लोग कितने खुश नज़र आते थे। हम मिलकर रील्स बना रहे होते थे, फिर आपने कुछ वैलेंटाइन डेज़ और बर्थडेज़ इसकी क्लिप्स लगाई कि देखें मैं कितना ज़्यादा, हम लोग जो है ना व्लॉग्स में खुश रहते थे। तो लोग इसलिए तो आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग फेक हैं। जो आप लोग दिखाते हैं वो आपकी रियल लाइफ़ है नहीं। आप यहाँ पर एक यूँ समझ लें कि फेक जो पिक्चर है ना आपकी हैप्पीली मैरिड लाइफ़ की, मोस्ट ऑफ द कपल वो इस तरह करके ऑडियंस को फूल बना रहे होते हैं कि देखो ज़िंदगी जो है ना वो हमेशा एक स्मूथ लाइन की तरह चलती है, और ज़िंदगी में कभी कोई ट्रबल आता ही नहीं है। मतलब एक-दूसरे पर फ़िदा ही रहते हैं। जबकि जो नॉर्मल लाइफ़ है ना, उसमें ऐसा नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। उन अप्स एंड डाउन्स को आपको कैसे टैकल करना होता है, कैसे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने होते हैं, किन-किन पॉइंट्स पर आपको रिएक्ट करना होता है, ये होती है रियल लाइफ़, जो आपकी तरफ से तब नज़र आती है जब आप लोग सेपरेट हो जाते हैं। ख़ैर, तो इनका जो कहना था, वो ये कहना था कि आज जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो, कैरेक्टर पर लोग बातें कर रहे हैं। पता नहीं भई इनके कैरेक्टर पर किसने बात कर दी, लेकिन इनका कहना था इनके कैरेक्टर पर बातें हो रही हैं, तो कल को जब इनकी बच्ची बड़ी होगी और वो सोशल मीडिया देखेगी, तो वो क्या सोचेगी कि मेरा बाप कैसा था? आप सोशल मीडिया को छोड़िए, तो यहाँ पर वो ये कह रहे थे कि जो बच्ची है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो आपने सोचा नहीं, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं की। अब इस रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही होंगी तो ऑल ऑफ सडन तो नहीं आ गई होंगी, स्लोली एंड ग्रेजुअली डिफरेंसेस आए होंगे और मामला इतना ज़्यादा
सिवियर हो गया होगा कि आपको अलग होना पड़े। फिर आपको तब ख़्याल नहीं आया जब आप खुद एक रिएक्शन वीडियो लेकर आ गए। आपने कहा आपने 1 साल तक सब्र किया। आपने नहीं सोचा कि बच्ची क्या सोचेगी कि चलो मेरी माँ तो एकतरफ़ा बातें करती है, लेकिन मेरा बाप कितना साबिर निकला कि वो आकर उसने एक बार भी मेरी जो माँ है उसको काउंटर नहीं किया। हो सकता है मेरा बाप सही हो, लेकिन आकर जिस तरह आपने शहर को एक्सपोज़ किया करने के नाम पर जो आपका एक वीडियो आया था जिसमें आप कह रहे थे कि जो शहर है, अगर वो कुछ पैसे बच्ची के ऊपर खर्च कर देती थी, तो क्या हुआ? अपनी फैमिली पर भी तो खर्च करती थी, कमाता किस लिए इंसान? तो यहाँ से जो आपकी नेचर और मेंटालिटी है ना, वो थोड़ा-सा लोगों को क्लिक की कि ये क्या बोल रहा है ये बंदा, है ना? फिर ये आते हैं, आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हक-महर की जो बात है, तो वो ये कहते हैं कि जो हक-महर है इनकी तरफ से कहा गया था कि 2 करोड़ रुपए जो हक-महर है वो होगा। तो हमने कहा था ठीक है, लेकिन फिर हम लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्यों हुई 2 करोड़ कहाँ, 50 लाख कहाँ, है ना? 2 करोड़ से 50 लाख पर कैसे राज़ी हुई शहर? आपने वो वाला जो पॉइंट है स्किप कर दिया। उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तक पहुँचने के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स थे, जो पॉइंट्स थे, आप उनको तो डिस्कस करते। जिस तरह शहर ने कहा था कि जब 2 करोड़ का मैंने एक वो रखा था हक़-महर का, तो इन्होंने कहा कि टैक्स इस पर लगता है, इतना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। करोड़ क्या मैं तो 2 करोड़ करने को तैयार था, ऐसा करते हैं 50 लाख रख लेते हैं। तो फिर 50 लाख रुपए जो है, वो हक़-महर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड हुआ। फिर आपने यहाँ पर निकाह की वीडियो सुनाई कि देखिए इसमें क़ारी साहब कह रहे हैं 5 लाख तो मैं उनको करेक्ट करवा रहा हूँ 50 लाख, है ना? आपने ये वाली बात कही, आपने एक वीडियो क्लिप भी लगाया। तो मुझे ये बताइएगा जो निकाहनामा था वो मैनुअली लिखा था ना, उसको वो देख कर पढ़ रहे थे तो इट्स ओके मैनुअली एक ज़ीरो का इज़ाफ़ा कर देते उस 5 लाख के अंदर तो वो 50 लाख हो जाता। इतना बड़ा कौन-सा मुद्दा था? मतलब एक कॉपी उनके पास वो आपको दे देते हैं मैनुअल निकाहनामे की और एक कॉपी जो काज़ी साहब हैं उनके पास होती है, कुछ इस तरह से प्रोसीजर होता है। तो आप उसको मतलब कार्बन के साथ वो चल रहा होता है, तो आप उसके ऊपर कहते कि क़ारी साहब कह रही हूँ, इसके अंदर आप एक और ज़ीरो का इज़ाफ़ा कर दीजिए, ये लिखने में गलती हो गई। आप इतना ज़्यादा जो सिंपली आकर सारी बातें कर रहे हैं ना कि नहीं ऐसा था, तो ऐसा था, हम हल्फ़ उठाने को तैयार हैं, हम ये तैयार हैं, तो भई हल्फ़ उठाने की जहाँ तक बात है ना, मुद्दई भी हल्फ़ उठाता है, मुल्ज़िम भी हल्फ़ उठाता है क्योंकि सबको अपनी-अपनी जान बचानी होती है। जब जान पर पड़ती है ना, तो फिर किसी को भी कुछ नज़र नहीं आता। मतलब इस दौर में हम लोग जिसमें जी रहे हैं, यहाँ पर ये वाला हिसाब-किताब है। तो आपकी बातें कुछ ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है। फिर आपने अपने वालिद का वॉइस नोट सुनाया कि वो कह रहे हैं, "तुम मेरी धी की तरह हो, हमेशा मेरी बेटी की तरह रहोगी।" पंजाबी में बोल रहे हैं आई थिंक सो और ऐसा कोई मसला नहीं है, जो महर है वो गलती से लिखा गया 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए ही है। तो हल्फ़ उठाया आपने लेकिन आपने बहुत स्मार्टली प्ले किया। उसने जो है ना खुला ले ली। मतलब अगर वो लालची होती तो वो अपनी जान को, अपनी ज़ात को लटका के रखती और खुला कभी भी नहीं लेती। वो आपको इतना मजबूर करती क्योंकि 50 लाख जो गैर मुअज्जला होता है ना कि अगर तलाक होगी तो उस सूरत में शौहर अदा करेगा और मैंने देखा है, बहुत सारे जो कपल्स होते हैं ना, जो लड़के होते हैं वो कहते हैं मैं तो तलाक नहीं दे रहा, जाओ तुम खुला ले लो क्योंकि उनको पता होता है कि हक़ महर की रकम जो है वो उनको देना पड़ेगी। तो इन्होंने कहा क्योंकि उसने खुला खुद ली इसलिए वो 5 लाख 50 लाख जो भी थे, तो वो फिर बनता नहीं था। लेकिन पता नहीं मैं अभी पढ़ रही थी लेटेस्ट कोई ऐसा कानून एस्टेब्लिश हो रहा है या ऐसा कानून पास हो रहा है जहाँ पर ये चीज़ कही गई है कि औरत चाहे खुला ले, चाहे तलाक हो जो उसका एक हक़ महर है, जो गैर मुअज्जला होता है, वो उसको दिया जाएगा। तो आप बड़ा स्मार्टली खुद को बहुत ज़्यादा इनोसेंट जो है वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो उसने बेसिक एलिगेशंस लगाए कि इस तरह मुझे कहा गया, इस तरह इन पॉइंट्स पर झूठ बोला गया, आपने उन तमाम तर बातों को क्लियर नहीं किया। जहाँ पर आप अपना दामन बचा सकते हैं, वहाँ पर आप आकर खुद को क्लियर करने की कोशिश कर गए हैं। बाकी वुमेन कार्ड कुछ नहीं होता, जहाँ पर जो सही होता है लोग उसे सही बोलते हैं। मुझे पता है आजकल क्या लगने लगा है कि जितने भी लोग हैं ना मर्द हज़रात हैं, वो वुमेन कार्ड की जगह एक एंटी वुमेन कार्ड ले आए हैं
और वो है कि जहाँ कहीं उनकी गोट फँसती है, वो कहते हैं सामने वाली औरत तो वुमेन कार्ड खेल रही है। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ अपना रिव्यू करती हूँ एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।